हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फूड में फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके सप्लीमेंट्री के लिए या फिर मेन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि सभी ऑल ओवर इंडिया में आईएनसी का सिलेबस है जो आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो बीएससी नर्सिंग के जो मेन यूनिवर्सिटी एग्जाम है उनमें पूछा जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाले वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 100% आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में अच्छे से पास हो जाओगे और आप एक अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एनाटॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फिर उसके बाद फिजियोलॉजी के बताऊंगा, है ना। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अपने सभी उन दोस्तों को जरूर वीडियो शेयर करना है जिनके एग्जाम में बैक है या सप्लीमेंट्री है या फिर वो यूनिवर्सिटी के मेन एग्जाम देने वाले हैं। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा गया है, स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन का ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चर बनाना है जैसे लंग्स की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा है कि आपको एलिमेंट्री कैनाल की स्ट्रक्चर बनानी। एनाटॉमी में मोस्टली जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है, उनका एक अच्छे से लेवल करना है। नेक्स्ट जो थर्ड है स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट। हर्ट की क्या स्ट्रक्चर है इसको अच्छे से लेवल करके आना है। आपको पेंसिल से बिल्कुल क्लियर एक अच्छे से डायग्राम बना के आना है जिससे आपको एक अच्छे से नंबर आ जाए, है ना। फोर्थ है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स इंक्लूड है उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर दूं, एक चीज ध्यान रखना, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ अगर इन क्वेश्चन में से आपके पिछली बार या लास्ट ईयर में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको आप छोड़ देना, उसकी जगह में कुछ और क्वेश्चन बताए हुए हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली इसमें से लास्ट ईयर भी कुछ क्वेश्चन आए होंगे। तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसमें से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ गया है तो वो आप क्वेश्चन छोड़ के जा सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, है ना। वैसे रिपीटेड भी क्वेश्चन होते हैं बट आप ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ नंबर का चैम्बर ऑफ हार्ट के कितने चैम्बर हैं, कितनी लेयर ऑफ हार्ट, हार्ट की लेयर क्या क्या है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की स्ट्रक्चर या फिर पीनियल ग्लैंड। इनके बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा बहुत डायग्राम बनाने के बाद इनके बारे में थोड़ा बहुत जरूर लिख के आए कि क्या होता है हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या है, कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो आप जरूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ आई। स्ट्रक्चर ऑफ आई का डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है और ये कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है। इसको अच्छे से लेबल करना आना चाहिए। इसमें कॉर्निया कहाँ पर है, आइरिस कहाँ पर है, आपकी ये सारी चीजें बिल्कुल डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जब भी आपको डायग्राम में अच्छे नंबर मिलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट जॉइंट। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन जॉइंट का क्लासिफिकेशन, मेजर जॉइंट एंड स्ट्रक्चर। जॉइंट कितने टाइप का होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर है, वो जॉइंट की स्ट्रक्चर भी आपको बनानी आनी चाहिए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स। मसल्स कितने टाइप की होती हैं, क्या स्ट्रक्चर, आपने 3 टाइप की मसल्स पढ़ी होंगी, है ना। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक मसल्स। इनके तीनों के डायग्राम बनाने हैं, थोड़े बहुत फंक्शन भी लिख के आने हैं जिससे आपको एक अच्छे से नंबर आ जाए। देखो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की नॉलेज सबको होती है पर मोस्टली सबको कॉपी का एक्सप्लेनेशन करना अच्छे से आना चाहिए। अगर आप कॉपी में बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हो, अच्छे से लिख के आते हो, तभी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। मोस्टली जो नर्सिंग में स्टूडेंट की सबसे ज्यादा बैक या सप्लीमेंट्री या फेल होते हैं तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में होते हैं। बेसिकली एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इतना हार्ड है नहीं, बस अगर आप 12th के लेवल से भी थोड़ा एक एक्स्ट्रा लेवल लिख के आते हो तो आप आराम से बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में एंड फिजियो में पास हो जाओगे, है ना। बस आपको एक लिखने का तरीका आना चाहिए और आप अच्छे से एक लिख पाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अदर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के आपके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 10th स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की स्ट्रक्चर पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया कि किडनी की स्ट्रक्चर क्या है और इसके मेजर पार्ट को आपको हाईलाइट करके आना है ना। चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर इसमें से लास्ट ईयर आपका अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम आया है तो इस साल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का आने का चांस है। तो इसमें से आप एक ना एक डायग्राम जरूर देख के आए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है डायग्राम का वो स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट, है ना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट पे काफी बार क्वेश्चन आया है और इसकी स्ट्रक्चर कई बार पूछी गई है। इसमें आप लेवलिंग बहुत अच्छे से करके आना। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट कई बार आए हुए हैं। नेक्स्ट है बेटा सीएनएस, एएनएस और पीएनएस क्या है इनके बारे में, क्योंकि एनाटॉमी में थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन भी आता है, साथ साथ डायग्राम भी तो आता है। अगर जब भी आप डायग्रामेटिक क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो उसका डायग्राम बनाने के बाद उसके बारे में ओवरव्यू जरूर लिख के आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डायग्राम बनाकर छोड़ाओगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे, नहीं। उसके डायग्राम के अंदर जो भी आपने पार्ट लेवल किए हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करके आना है कि कौन सा पार्ट किस चीज से रिलेटेड है और क्या इसका ओवरव्यू, तभी आपको एक अच्छे नंबर मिल पाएंगे। चलो नेक्स्ट इसके बाद जो सीएनएस, सीएनएस
एएनएस और पीएनएस की बात करें, इनका आपको थ्योरेटिकल पोर्शन लिख के आना है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है आपकी ब्रेन की, ये क्वेश्चन आए तो आप जरूर इसको डायग्राम बना के बाद ब्रेन के जो मेन पार्ट है ना, वो जरूर लिख के आए। चलो नेक्स्ट है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो क्वेश्चन बनेगा ये तो काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है, इसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती। इसमें जो भी ऑर्गन या जो भी सिस्टम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कि ये किस तरह से ये वर्क करती है, इसके क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बनता है, और इसके लिए आपको कम से कम मिनिमम जो भी प्रोसेस पूछा जाता है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पेज जरूर बनना होता है। तो चलिए फिजियोलॉजी की बात करते हैं। सबसे कम नंबर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पेपर में से फिजियोलॉजी में ही आते हैं, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखें कि एनाटॉमी के साथ साथ आपको सही टाइमिंग मैनेज करके फिजियोलॉजी का पेपर करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे तो एक ना एक सेक्शन जरूर छूट जाएगा, इसलिए जितना हो सके टाइम को मैनेज करके चलना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ और बता दूं, एग्जाम जब देने बैठोगे तब तुमको जो भी कुछ आ रहा होगा वो एनाटॉमी का पोर्शन ज़्यादा आता होगा आपसे कंपेयर टू फिजियोलॉजी, क्योंकि एनाटॉमी मोस्टली सभी बच्चों की अच्छी होती है और एनाटॉमी की ही चीज़ें हमको आती हैं, हम उनको फिजियोलॉजी में लिखने की कोशिश करते हैं जिससे नंबर कट जाते हैं। इसलिए फिजियोलॉजी भी पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि फिजियोलॉजी सबसे मेजर टफ है, और मोस्टली जो आपको आता है वो एनाटॉमी आती है ना कि फिजियोलॉजी। जिस बच्चे को फिजियोलॉजी आती है उसको फिजियोलॉजी में पास हो जाता है, और जो फेल होता है ना एना और फिजियोलॉजी में, तो मोस्टली वो फिजियोलॉजी के पोर्शन में फेल होता है, एनाटॉमी के पोर्शन में फेल नहीं होता। ये चीज़ जरूर ध्यान रखना। तो आप जब भी एग्जाम दो तो फिजियोलॉजी पर ज़्यादा फोकस करना कंपेयर टू एनाटॉमी, है ना। चलो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो फिजियोलॉजी है, एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन किस तरीके से होता है वो सारी प्रोसेस लिखनी है। फंक्शन ऑफ लीवर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछती हैं। आरएचएस यूनिवर्सिटी आपकी है ना, एबीएम में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो फंक्शन ऑफ लीवर पूछती है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ बाइल एंड बाइल फंक्शन। बाइल किस तरह से बनता है, क्या क्या फंक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लीवर से रिलेटेड है, जबकि बाइल पे आपका पर्टिकुलर एक क्वेश्चन और बन सकता है ना, बाइल स्टोन के बारे में पूछ सकता है ना। चलो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर पर बात करते हैं ब्लड प्रेशर एंड फैक्टर अफेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग ब्लड प्रेशर। जो भी ब्लड प्रेशर है वो किस तरह से अफेक्ट होता है, क्या क्या प्रोसेस है, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, जो भी चीज़ें आपको जरूर लिख के आनी है। नेक्स्ट नंबर पे फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ प्रिंसिपल से। ये आपके प्रिंसिपल कई मैंने एक यूनिवर्सिटी में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखा था, इसके लिए इंक्लूड किया है, आप इसको जरूर जरूर देख के जाना। चलो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है ना। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन कैसे होता है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह का फॉर्मेशन, एक ना एक का फॉर्मेशन जरूर पूछ सकता है, तो आप जरूर देख के जाएं, है ना। नेक्स्ट है आपका रीनल सिस्टम से हेमियोस्टेटिस क्या है ना। बॉडी की एक बेसिक इंपोर्टेंट आपकी फिजियोलॉजी है, हीमोस्टेटिस क्या होती है, बहुत कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी में दो टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, एक तो शॉर्ट नोट्स टाइप है और एक आपका लॉन्ग टाइप है। तो शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन मैंने ये आपको डिस्कस कर रहा हूँ, वो अभी मैंने जो बताए थे वो लॉन्ग टाइप के थे। फंक्शन एंड हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड या पीनियल ग्लैंड दोनों में से एक के जरूर पूछता है। नेक्स्ट थायराइड या फिर थाइमस ग्लैंड, ये दोनों आपको जरूर देख के आनी है, क्योंकि थायराइड या फिर थाइमस ग्लैंड में से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएफआर। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर रेट के बारे में जरूर पूछता है कि जीएफआर किस तरह से अफेक्ट होता है, जीएफआर को कौन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट 12 नंबर है मिस्चुरेशन क्या होता है ना। नेक्स्ट 30 नंबर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसको आप देख के जा सकते हो, अदरवाइज इसको आप नहीं पढ़ के भी जाओगे तो इसके आने की पॉसिबिलिटी कम होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, है ना। कभी कभी देखने को मिलता है, अदरवाइज इसके कम चांस है। नेक्स्ट बात करते हैं लिम्बिक सिस्टम, है ना। लिम्बिक सिस्टम आपका ब्रेन से रिलेटेड है, ये कई बार पूछा गया है, तो ये आपको जरूर इंक्लूड कर लेना है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज द सीएसएफ फॉर्मेशन, क्या क्या कंपोजिशन है और सीएसएफ का सर्कुलेशन कैसे होता है। ये सीएसएफ वाला क्वेश्चन हाईलाइट क्वेश्चन है, इस बार मे भी एग्जाम में जरूर पूछा जाए, और ये लास्ट ईयर आया है तो आप इसको इस साल इसके रिपीट होने के भी चांस है। तो ये आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंप्लीटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैंने बना दे। मोस्टली आपके 80 से 90% इन्हीं क्वेश्चन से आपका एग्जाम आ जाएगा, ये मेरी आपको है ना प्रॉमिस है कि इनसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगती तो अपने दोस्तों को सभी को शेयर करें, और आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी में एक अच्छे नंबर लेके आएंगे, ये मेरी उम्मीद है आपसे। बाकी वीडियो अच्छी लगती तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।